आज हम अध्ययन करेंगे संसाधन नियोजन के बारे में। किसके बारे में? संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना। अगर संसाधना ने अपना ने बचा के रखना ने तो आने काम में लेने की क्या बनानी पड़ेगी? अपना ने योजना बनानी पड़ेगी। अगर योजना बना के आप संसाधना काम में लेगा ने तो ही संसाधन आप भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख सका और अपनो काम यानी सतत पोषण विकास जल्दी हासिल हो वो अपना ने जदे संसाधन के करांगा आप नियोजन करांगा। भारत जैसे देश में घट की बात करें आप भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन क्या है? नियोजन है संसाधन नियोजन जरूरी है। अब देखो भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें संसाधन ज्यादा हैं, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां संसाधनों की क्या है? जहां संसाधनों की कमी है। क्या भारत में तो संसाधन नियोजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जरूरी क्यों है? क्योंकि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां संसाधन बहुत ज्यादा है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां संसाधनों की कमी है। इसलिए जिन राज्यों में संसाधनों की कमी है उन कमी को जिन राज्यों में संसाधन ज्यादा है वहां से संसाधन लाकर जिन राज्यों में कम है वहां संसाधन पहुंचाना किसके तहत होगा? संसाधन नियोजन के तहत होगा। इन जिन राज्य का संसाधन की कमी है बड़े भी कमी ने दूर क्या करांगा तो दूसरे राज्य में जड़ा ज्यादा है बड़े से अपन संसाधन लेके आऊंगा के बना की योजना बना की इन्हीं के कवे संसाधन नियोजन कवे। अब देखो जैसे कठ की बात कर रहा हूं झारखंड की, जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या की प्रचुर यानी क्या चीज ज्यादा है? कोयला। यानी पूरा कोयला प्रचुर मात्रा में पाई जावे। कौन सा राज्य का मायने? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कोयलो बहुत ही ज्यादा मात्रा का मायने पाई जावे। अब अगर आप बात करा कठे की अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश का मायने सबसे ज्यादा की है जल है। कोयलो खड़े कोयला कहां पे है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा संसाधन है? जल है। कि फिर भी क्या है? कमी है। लेकिन फिर भी क्या है? फिर भी मूल विकास की कमी है। लेकिन फिर भी मूल विकास की क्या है? कमी है। की राजस्थान की तो राजस्थान में एक तो पवन ऊर्जा और एक सौर ऊर्जा एक ही ज्यादा है। राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के ही बहुत ज्यादा है यानी बहुतायत में। लेकिन राजस्थान में जल की क्या है? जल की कमी है। खड़े राजस्थान में सौर ऊर्जा को उत्पादन आप कितनों भी कर सका, पवन ऊर्जा को उत्पादन आप ज्यादा कर सका, लेकिन अपना क्या की कमी है? जल की कमी है। कड़ की बात कर रहा हूं दोबारा देखो संसाधन नियोजन टॉपिक अपना नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना। ठीक है, नियोजन का अर्थ क्या होता है? योजना बनाना। आगे के भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां संसाधन ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां संसाधनों की कमी है। ठीक है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में क्या है? कोयला सबसे ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी मूल विकास की क्या है? कमी। अगर बात करें राजस्थान की तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा राजस्थान में बहुतायत में है, लेकिन राजस्थान में किसकी कमी है? जल की कमी है। कौन सा स्तर पर है? एक तो आप बात करा राष्ट्रीय स्तर पर, एक प्रांतीय स्तर पर, एक स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन की क्या है?
की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर किसकी आवश्यकता है? संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। ठीक है, संसाधन नियोजन का अर्थ क्या है? योजना बना। संसाधन नियोजन का अर्थ क्या है? योजना। अब नियोजन भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है। नियोजन भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर संसाधन बहुतायत में मिलते हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर संसाधनों की क्या है? कमी है। अब जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कोयला सबसे ज्यादा। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो जल संसाधन ज्यादा, लेकिन फिर भी मूल विकास की क्या है यहाँ पे? कमी। अगर बात करें राजस्थान की तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की मात्रा यहाँ पर क्या है? ज्यादा, लेकिन किसकी कमी है? जल की कमी। और इसीलिए इन कमियों को दूर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। किस स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर संसाधन नियोजन की हमें क्या है? आवश्यकता है। तो संसाधन नियोजन समझ में आ गया? आयो को नहीं आयो? लड़का दोबारा बुझ लो, अब से कोई बात को नहीं। दोबारा बताओ सगला के निचली लाइन समझ में को नहीं? चलो दोबारा देख लो। संसाधन नियोजन, ठीक है। क्या कुछ प्रदेश भारत में संसाधन नियोजन जरूरी है? क्योंकि कुछ प्रदेश हिस्सा जटा संसाधन ज्यादा है, कुछ हिस्सा जटा संसाधन की कमी है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कोयला ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश का मान जल ज्यादा है, राजस्थान का मान सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ज्यादा है, लेकिन राजस्थान में जल की कमी है। अब जड़े जड़े जी चीज की कमी है ना, भी कमी नहीं दूर करने खातिर क्या की आवश्यकता है? अपना संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। कमी ने दूर करने की क्या, दूर करने के लिए ही अपना क्या की आवश्यकता है? संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। समझ में आगे ने? मिटा दूंगे। भारत में संसाधन नियोजन कड़े नियोजन क्या की बात कर रहे हैं आप? संसाधन नियोजन। ये क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल मतलब एक हार्ड काम है जिसके निम्नलिखित को मतलब नीचे लिखे हुए निम्नलिखित सोपान है। ठीक है, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके निम्नलिखित सोपान है। अब पहले सोपान की बात करांगा। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। पहलो काम वो करांगा कि अलग अलग प्रदेश का मैंने कुर्सा संसाधन पाई जावे तो बाकी क्या बनाऊंगा? आप एक तालिका बनाऊंगा कि कौन से राज्य जो अपना राजस्थान को नाम आता है अपने दिमाग में क्योंकि पहले अपने पटेड़ी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या पाई जा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। छत्तीसगढ़ में क्या पाई जा? कोयलो। मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जल। तो आ चीज जिकी अपना लिखड़ी ने, लिखड़ी के साहब अपन बे पर जाओ या चीज पाई जाए तो पहले बहुत अपना क्या करनी पड़ेगी? एक तालिका बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें संसाधनों के मात्रात्मक व गुणात्मक अनुमान लगाना होता है। एक तो जिका संसाधन जी राज्य के मायने पाए जाए ने, बाकी मात्रा कितनी है? कमी की ज्यादा है। एक बे गुण में किसा की उचित ही या फिर अनुचित ही, यानी अच्छी किस्म का ही या फिर घटिया किस्म का ही। तो दो चीज अपना विरोध पड़ना चाहिए, एक तो मात्रा और एक जिसी बाका गुण। क्वालिटी किसी है और क्वांटिटी किसी है। क्वांटिटी मतलब है मात्रा और क्वालिटी मतलब का गुण। तो दोनों चीज के बारे में अपना बेर होना चाहिए कि एक तो आप तालिका बनाऊंगा कि कौन सा राज्य में के संसाधन पाए जाए, फिर भी मैं आप लिखांगा कि बाकी क्वांटिटी के और बाकी क्वालिटी के है। पहलो काम तो यो करना पड़ेगा। कौन सा काम है कि देश के विभिन्न प्रदेश की आप तालिका बनाऊंगा और आप देखांगा कि प्रदेश में कौन सा संसाधन पाए जाए और बाकी क्वांटिटी की और बाकी क्वालिटी की। ठीक है, दूसरों की है। दूसरों बताओ संसाधन। दूसरों देखो संसाधन विकास योजनाएं
लागू करने के लिए ढांचा तैयार करना। ठीक है, फिर क्या कहूंगा, कौशल का और संस्थागत नियोजन को ढांचो क्या करांगा आप तैयार कर लेंगे। तो दूसरा काम हो गया। तीसरा काम देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कौन सी योजना संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में क्या कर देंगे, समन्वय क्या कर लेंगे, स्थापित करना। क्या अपने जिके राज्य का मायने जो संसाधना के विकास के लिए जो योजना चल रही है ना, बिन की कौन सी योजनाओं जोड़ देंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर योजना चल रही है। समन्वय मतलब है जोड़नो। ठीक है ना, क्या अपनी जिकी योजना है ना, भी योजना ना पर राष्ट्रीय स्तर पर जिकी योजना चल रही है भी मैं सम्मिलित कर देंगे, समन्वय स्थापित कर लेंगे, जोड़ देंगे, ताकि दोनों को विकास अच्छी तरह से हो सके। तो ये तीन काम अपना करना चाहिए। क्या खातिर है, भारत में संसाधन नियोजन के लिए। पहले क्या काम करेगा कि विभिन्न प्रदेश आगा में जाऊंगा, तालिका बनाऊंगा और बड़ा देखाऊंगा संसाधन की मात्रा कितनी है और बाकमान गुणे कितना। दूसरा है कि संसाधन विकास योजना पर लागू करने के लिए क्या करांगा, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन यानी ढांचा तैयार करा। तीसरा की है कि संसाधन विकास का मान जितनी योजनाएं अपने राज्य का मान चल रही है ने, वन राष्ट्रीय जिकी योजना चल रही है ने, वह दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर देंगे ताकि वहां को ज्यादा फायदो मिल सके। ठीक है ना, ये तीन काम करना है, कर देगा। मतलब जिद्दू आपा आजाद होया जिसू ही आपा क्यों काम कर लग रहा, संसाधन नियोजन को काम कर रहा, संसाधन नियोजन। और अगर बात करा पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है भी कमाई आपा क्या करो, पंचवर्षीय योजना का मायने संसाधन नियोजन की बात है शामिल करी। संसाधन नियोजन पर आपा जोर दे दियो, कुछ योजना में ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का मन। ठीक है, प्रयास करने लगे अपने क्षेत्र वाले विका विकास का मान संसाधन है ना वो महत्वपूर्ण रोल अदा करे। अब देखो बोर्ड पर सगड़ा किसी भी क्षेत्र के विकास में संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कोई भी क्षेत्र को विकास करना है ने, तो बटे अगर खनिज है ने, बटे अगर संसाधन है ने, तो बे भी राज्य को या भी क्षेत्र को विकास है ने वो बहुत ज्यादा होगा। अब बात करें, लेकिन इस चीज ने क्या प्रभावित करे, संसाधन ने क्या चीज प्रभावित करे, प्रौद्योगिकी। ये चीज प्रभावित करे प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी के अभाव में ऐसा नहीं हो सकता। संसाधन चाहे कितना ही हो, अगर संसाधन ने काम लेने के अपना अगर प्रौद्योगिकी नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो आपका विकास को नहीं हो सके। चाहे भी राज्य भी देश का मान कितना भी संसाधन हो, अगर बड़ा प्रौद्योगिकी की कमी है ने, तो संसाधन आपका काम में क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आ चीज एक याद रखना है। परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। अगर संसाधन तो बढ़ाई है, प्रौद्योगिकी की कमी है ना, तो भी विकास को नहीं हो। संसाधन चाहे कितना ही हो, जहाँ भारत का कई राज्य ऐसा ही जोड़े संसाधन तो बढ़ाई ज्यादा है, संसाधन तो बहुत है, लेकिन वहां पर प्रौद्योगिकी की क्या है, कमी है। और वो संसाधन होते हुए भी किन राज्यों में आते हैं, पिछड़े राज्यों में आते हैं। तीन ही बात याद रखने का। पहली बात कि जी राज्य को विकास है वो बड़े संसाधना पर निर्भर हुए। कोई भी राज्य या कोई भी देश हो भी को विकास क्या पर निर्भर हुए, संसाधना। दूसरी बात याद रखनी है कि संसाधन चाहे कितना ही हो, अगर अपना अगर प्रौद्योगिकी नहीं है ना, तो आप विकास कौन कर सका। जैसे भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रौद्योगिकी की क्या है, कमी है। फिर वो राज्य किस में आते हैं, पिछड़े राज्यों में आते हैं। अगर संसाधना की वजह से ही विकास होता है तो ये राज्य पिछड़ा राज्य का मायने को नहीं आता, क्योंकि अगर संसाधन तो बढ़ाई है, लेकिन क्या की कमी आके प्रौद्योगिकी की कमी है। इसलिए यानी संसाधनों के साथ किसकी आवश्यकता होती है,
प्रौद्योगिकी की, किसकी आवश्यकता होती है? प्रौद्योगिकी विकसित है। अब कुछ प्रदेश खंड की बात हो रही है भारत की, ऐसे भी हैं जहां क्या है, संसाधनों की कमी है, फिर भी वो आर्थिक रूप से क्या है, विकसित है, आर्थिक रूप से विकसित है। अब देखो, कब भारत का कुछ राज्य ऐसा है जड़ा संसाधन घना है, लेकिन फिर भी क्या आर्थिक रूप से पिछड़े है, जबकि कुछ राज्य ऐसा है जड़ा संसाधन की कमी है, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से विकसित है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है अपना। बात हो रही है किसकी? उपनिवेश काल की। उपनिवेश काल का मायने जी राज्य में संसाधन ज्यादा होता ना, क्या होता? संसाधन ज्यादा, और भी पर आक्रमण भी क्या होता? आक्रमण भी ज्यादा होता। और जब अंग्रेज क्या करिया कि बेहतर प्रौद्योगिकी की सहायता से, क्या छू? बेहतर प्रौद्योगिकी की सहायता से एक लियो संसाधनों पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसकी सहायता से? बेहतर प्रौद्योगिकी की सहायता से संसाधन के करियो बेबी के ऊपर अपना अधिकार कर लियो। ठीक है, साधन ने जब ही विकास में सहयोगी बनेगा, जब अपना क्या होगी? बढ़िया प्रौद्योगिकी होगी। आ चीज अपना याद रखनी। ठीक है, पहली बात है अब अपने भारत में संसाधन नियोजन। ठीक है, मैं देखो किसी भी क्षेत्र का विकास का मैंने संसाधन क्या हुआ है? महत्वपूर्ण, लेकिन प्रौद्योगिकी का बिना महत्वपूर्ण है कौन? क्योंकि भारत में कुछ राज्य ऐसा है जड़ा संसाधन घना है, लेकिन प्रौद्योगिकी की है कमी, और कुछ राज्य ऐसा है जड़ा संसाधन कम है, लेकिन प्रौद्योगिकी ज्यादा है। और बे क्यों गया? आर्थिक रूप से विकसित राज्य का मायने आ गया, और जड़े संसाधन ज्यादा है, प्रौद्योगिकी का मायने वे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य का मायने आ गए। ठीक है, कुछ प्रदेश ऐसे भी है जहां संसाधनों की कमी है, लेकिन फिर भी वो क्या है? आर्थिक रूप से विकसित है। उपनिवेश काल में क्या हो? संसाधन जी राज्य में ज्यादा होता है, भी पर आक्रमण भी ज्यादा होता। और उपनिवेश जिका बे आया ना अपना लूटने के लिए अंग्रेज के गुरु का बेहतर प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने संसाधन पर कब्जो करके बैठ गया। ठीक है, और आज जरूरी कोई नहीं का जड़ा संसाधन ज्यादा हुए बड़े विकास है, तो संसाधन का सागे विकास का मान दूसरी महत्वपूर्ण चीज की है? प्रौद्योगिकी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज की है? प्रौद्योगिकी। लेकिन संसाधन और प्रौद्योगिकी दोनों है भी ही राज्य को क्या होगा? विकास होगा।